हेलो एवरीवन। डे 12 पार्ट 3 ऑफ कलेक्शन पैक क्रिएशन के हम मूव करने वाले हैं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको क्रिएट एपीआई की ऑटोमेशन, पोस्टमैन के अंदर और गेट एपीआई की ऑटोमेशन के बारे में बताया था, कैसे रैंडम डाटा क्रिएट करना है, वो वेरिफिकेशन ऑफ कोड, वो स्टोरिंग ऑफ सम रिस्पॉन्सेज। सेम जो रिस्पॉन्स आया, उस जो डाटा क्रिएट हुआ था, उस से जो वेरिएबल हमने बनाए थे उसको हम गेट रिस्पॉन्स के अंदर कैसे वेरीफाई करेंगे, वो और कोड वेरिफिकेशन। ये अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियो को जाके देखें, मैं उसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अलावा आपको एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, अगर आप मुझे चाहे तो उसके सपोर्ट करना चाहे, वो आपकी विश है। तो आप मुझे प्रोवाइड करना चाहे तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के एंड तक बने रहे। इसके अंदर आपको कंप्लीट अपडेट और गेट एपीआई के बारे में आपको बताऊंगा। आपको अब जो डाटा आपने क्रिएट किया है उसको हम अपडेट करेंगे, फिर उसको हम वेरीफाई करेंगे गेट एपीआई के थ्रू अगेन। ये हमारा पैक है। इस तरीके हम अपना ऑटोमेशन का पैक रन कर रहे हैं, फिर एंड में हम क्या करेंगे, उन पूरे पूरे पैक को ऑटोमेटिकली रन करेंगे, फिर वो अपने आप हमको रिस्पॉन्स रिजल्ट में दे दिया करेगा। तो ये हमारा प्रोसीजर था, तो हम फॉलो करने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उससे आपको नोटिफिकेशन मेरे चैनल की जो भी कोई मैं अपडेट करूंगा वो आपको मिलती रहेगी। चलो अब अपना पार्ट 12, हमारा डे 12 बेसिकली पार्ट 3, हम उसको प्रोसीड करते हैं। तो ये मेरा पोस्टमैन का कलेक्शन का पैक था। इसके अंदर हमने रैंडम आईडी जनरेशन, रैंडम कैट नेम, ये सब जनरेट किया था। वो हमने फिर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था, राइट, जो कि इस नाम से थे। फिर उनको हमने गेट एपीआई के अंदर वेरीफाई किया था, राइट, कि जो हमारा कैट नेम है वो कैट नेम के बराबर है या नहीं है। और इसी तरीके से हम चाहे तो हम बाकियों को भी वेरीफाई कर सकते हैं। मान लो अगर मैं अब किसी और को भी वेरीफाई करना चाह रहा हूँ, कैटेगरी नेम की जगह पेट नेम भी करना चाह रहा हूँ, इसी तरीके टैग नेम भी करना चाह रहा हूँ। ये वेरिएबल के जो मैंने नाम बनाए थे वो हम यूज कर रहे हैं। इसको हम सेव कर लेते हैं। अब एक मान लो एक नया डाटा क्रिएट करते हैं। आप आपने एक नया डाटा क्रिएट किया, ये नया डाटा बना, उसको आपने गेट एपीआई से वेरीफाई किया। टेस्ट रिजल्ट पास हुए, कुछ एक फेल हुए। वो क्यों फेल हुए? क्योंकि आपने यहाँ पे नेम वो चेंज नहीं किया, सॉरी, जो बॉडी के अंदर आपका नाम बन रहा था। जैसे अब आपको नेम तक वेरीफाई कराना है, तो जेसन डाटा डॉट नेम खाली करे, तो वो आपका नेम के बराबर वेरिफिकेशन कर देगा। इसी तरीके से टैग्स के अंदर जाएंगे, तो टैग्स के अंदर एक एरे है, उसकी फर्स्ट नेम निकाल रहे हैं आप। तो टैग्स का फर्स्ट इंडेक्स का नेम, अब हम इसको करेंगे तो ये पांचों पांच पास हो गए हमारे, राइट। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब हम अपना अपडेट वाली एपीआई को चलाएंगे। अपडेट वाली एपीआई के अंदर भी जैसे आपको स्वैगर मैंने आपको बताया था, ये एक स्वैगर का लिंक भी दे रखा है, पिछले वीडियो के अंदर जाके देख लीजिएगा। पहली पार्ट के अंदर मैंने बताया है कौन सा हम ऑटोमेट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक अपडेट वाली एपीआई है। इसका पेलोड लगभग देखो तो सेम है, जो हमने नया डाटा क्रिएट कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, जो हमने क्रिएट के टाइम जो यूज किया था उसी को हम अपडेट के अंदर यूज कर लेते हैं, उसी पेलोड को। और इसी तरीके से जो उसका प्री रिक्वेजिटिव था वो हम यूज कर लेते हैं, और जो उसका टेस्ट था वो हम इसके अंदर भी यूज कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन अब मैं मान लो मैं नेम चेंज करना चाह रहा हूँ, इसके आगे मान लो मैं अपडेट टेक्स्ट लिखा आ जाए, और पेट नेम के आगे चेंज लिखा आए, मतलब उसको नेम चेंज करना चाह रहा हूँ मैं। तो मैंने कुछ भी वो किया, इस तरीके से आईडी के साथ 1 2 3 और ऐड हो जाए, राइट। ये तो नंबर है तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ऐड हो जाए मान लो, और स्टेटस को inactive में कन्वर्ट करते हैं। ये आप चेंजेस करना चाह रहे हो, तो जब आप इसको हिट करोगे, ये देखो ये सब चेंज हो गया, ये सब इसका अवेलेबल हो गया। जब आप इसके बाद गेट एपीआई को, क्योंकि ऑलरेडी हम आईडी के अंदर ऑलरेडी स्टोर करा चुके हैं, उसको हम मैं हिट करूंगा, यहाँ पे वैसे ही वाली आईडी हिट करेंगे। तो अब जब आप इसको हिट करोगे, देखो आपके पास अपडेटेड डाटा, अपडेटेड नेम,
अपडेटेड स्टेटस आ गया, तो अब आप इसको इसको वेरीफाई कराना चाह रहे हो, तो आप क्या करेंगे, सेम जो चीज आपने इसके अंदर करी थी वेरिफिकेशन, सेम वही स्टेप करेंगे। अब हम क्या करेंगे, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। कौन सी मॉडिफिकेशन करेंगे, देखो स्टेटस कोड इसका अभी 200 आ रहा है, तो उसकी वेरिफिकेशन भी हो गई, तो हाथ की हाथ मेरी वेरिफिकेशन ऑफ कोड भी हो गया। अपडेट में मैंने रैंडम अपडेशन के ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अगर आपने नहीं देखी है पार्ट 2 को जरूर जाके देखिए, उसमें मैंने कंप्लीट क्रिएट का रैंडम डाटा क्रिएट करना कैसे है वो सब बताया था। कोड की वेरिफिकेशन का कोड कैसे होता है वो बताया था, स्टोर कैसे करते हैं वो सब बताया था। अब हम उसको बस यूज कर रहे हैं। अगर आप सीधा डायरेक्ट इस वीडियो के अंदर पहुंचे तो पिछली वीडियो को जरूर जाके देखें, उससे आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। ठीक है। तो आईडी जो हमने किए थी, आईडी को हमने गेट करा लिया, वेरिफिकेशन कर लिया। इसी तरह कैटेगरी नेम को, सेम कैटेगरी के अंदर जाकर नेम है, तो वो हम पहुंच गए। राइट, कैटेगरी के अंदर नेम है, लेकिन अब हमारे पास जो हमने अपडेट किया था, राइट, वो वाला अब ये नहीं है, ये वाला कौन सा है, क्रिएट वाला। तो अब हम क्या करेंगे, अपडेट के अंदर जो नया नेम आया है उसको स्टोर करा लेते हैं अब। उससे क्या होगा, हमारे पास नया अपडेटेड डाटा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, सेम वही लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे। जो मैं दो बता देता हूँ आपको, आप फिर बाकी खुद बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। मान लो कैटेगरी नेम को आप सेट करना चाह रहे हो, सेटिंग ऑफ कैटेगरी नेम, ठीक है, उसको नाम दे देते हैं अपडेट कैट के नाम से। इसी तरीके से अपडेट, सॉरी वो स्पेलिंग की करनी है, वो ठीक कर देते हैं, अपडेट पेट नेम। तो वहां तक हम नेविगेट करेंगे, कैटेगरी तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, सेम यही चीज करेंगे। और पेट नेम के लिए मैं यहाँ पे करूंगा इस तरीके से। अब हमारे पास यहाँ पे उसकी नई वो आईडी स्टोर हो गई है फोटो यूआरएल के अंदर। कैटेगरी नेम ने अब इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया है। इसी तरीके से अपडेटेड पेट की डिटेल्स स्टोर हो गई है। जब मैं इसको दोबारा से हिट करूंगा, तो अब हमारे पास नया डाटा इनके अंदर आ गया, इन वेरिएबल के अंदर। अब मैं इस वेरिएबल को वेरीफाई करूंगा किसके अंदर, इस वाली एपीआई के अंदर। तो यहाँ पे मैं कैटेगरी नेम को अपडेट कैट के नाम से कर देता हूँ। इसी तरीके से ये मैंने वेरिएबल बनाया था ये वाला, तो इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ। और इसके अंदर जो आईडी है वो हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी वही थी। तो ये थी, अगर मैं इसको करना चाह रहा हूँ फोटो यूआरएल को, वो भी हाथ के हाथ हो जाएगा। टैग नेम को अंदर मैं चलो नहीं करना चाह रहा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि यहाँ पे क्या होगा और वह उसका कोड क्या लिखा जाएगा। अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए। जब मैं इसको हिट करूंगा, ये देखो सारे के सारे पास हो गए मेरे, इस वाले अपडेटेड। अब ये वेरिफिकेशन किस कर रहा है, अपडेटेड डाटा की कर रहा है। तो ये तो थी अपडेट के बारे में, कि अपडेट के अंदर कैसे हम हिट करेंगे, कैसे हम डाटा को वेरिफिकेशन करेंगे, अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर वो उसकी वेरिफिकेशन करेगा कि अपडेटेड डाटा तो नहीं है। अगर मैं इसकी पुरानी के साथ वेरिफिकेशन करूँ तो वो फेल हो जाएगा, जैसे आपको मैंने दिखाया था पीछे थोड़ी देर पहले, राइट। तो ये तो था अपडेट के बारे में और अपडेट की वेरिफिकेशन के बारे में। ये दोनों आपने अब सीखे कि अपडेटेड डाटा की वेरिफिकेशन कैसे होगी गेट एपीआई के थ्रू, अपडेट डाटा कैसे चेंज होगा। तो इसके बाद हमारा बचता है डिलीट और गेट एपीआई, उनको वेरिफिकेशन करना। उनको हम अपना नेक्स्ट वीडियो के अंदर डे 13 के अंदर कवर करेंगे, पार्ट 4 ऑफ कलेक्शन क्रिएशन के अंदर। ये एक छोटी वीडियो थी, लेकिन अगर आपने ये पूरी वीडियो आप डायरेक्ट इस पे पहुंचे हो तो पिछले पार्ट 1 पार्ट 2 को जरूर जाके देखें। और कंप्लीट पोस्टमैन की ट्रेनिंग मेरी चैनल की चल ही रही है, उसको प्लेलिस्ट को जाके भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान। और अगर चाहे तो मुझे गूगल पे सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान, बाय बाय।